चलिए, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है हम लोग। मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। बताइएगा जब आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा हो, है ना? देख पा रहे हैं स्क्रीन? यस सर। ओके। तो चलिए, हम लोग कल पढ़ाई कर रहे थे द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी समीकरण हो, कोई भी इक्वेशन हो जो जो इस तरह से लिखा हुआ हो, इसको क्या हो गया, ऐसा हो अगर, जहाँ की जो जो वेरिएबल है, जो जो चर है, उसका घात अगर 2 हो, मैक्सिमम घात मतलब जो पावर 2 हो, अगर यहाँ पे देखिए x का पावर 2 है इसमें, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैक्सिमम पावर जब 2 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोगों ने एक और चीज भी देखा कि कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कि जो जो हम लोगों ने रिवाइज किया था, जिसके बारे में बात की थी हम लोगों ने, वो था कि तो ये द्विघात समीकरण से कल हमने बात की कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो उससे हमको अ, दो हल मिल सकता है। अब वो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, दैट विल फिगर आउट, है ना? अब हम लोगों ने कल और कुछ प्रैक्टिस देखा कि कुछ रूल होते हैं, कुछ फार्मूला होता है। इस तरह से होता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से देखा हम लोगों ने कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हम लोगों ने कुछ कुछ फार्मूला देखा था, जिसको हम लोगों ने करके देखा कि भाई a प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू इतना कैसे होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू इतना कैसे होता है। वो भी हम लोगों ने करके देखा, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सिर्फ ध्यान रखने की चीज ये है, ये हम लोग ने नोटिस ये किया था कि अच्छा, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है, रुचि कुमारी, लो बेटा, रुचि आप कौन सी क्लास में हो? 7 क्लास में सर। 7th क्लास में हो, तो ये 10th क्लास का मैथ हो रहा है। हो सकता है कि थोड़ा भारी भरकम लगे। अ, देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ तो सीखने को मिलेगा, है ना? नोट कर लूं सर? नोट करने की जरूरत नहीं है, इसका तो हम इसका वीडियो बना के हम लोग यूट्यूब में डालते हैं ना, तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट करेंगे आप तो उसमें पूरा ध्यान आपका नोट करने पे चला जाएगा, आप समझने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, है ना? तो ये आप बाद में वीडियो में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो सर। हम लोगों ने तो ये हम लोग कर रहे हैं अभी 10th क्लास का मैथ, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है? तो हम लोगों ने कल समझा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, और कुछ हम लोग फार्मूला हम लोगों ने कल देखा था, उसका हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हो तो उसका वैल्यू इतना होता है। कैसे होता है वो हम लोगों ने कल किया था, उसको आप चाहें तो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है वो हम लोगों ने देखा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना होता है, ठीक है? खाली ध्यान देने का चक्कर ये है कि a प्लस बी होल स्क्वायर हो या a माइनस बी होल स्क्वायर हो, दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहता ही है। देखिए ये भी है, सिर्फ अगर a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो ये 2ab प्लस में होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो ये 2ab माइनस में होता है, उतना ही ध्यान रखने का है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वैल्यू इतना होता है। तो ये तो था कि भाई कुछ कुछ फार्मूला जो हमको ध्यान में रखना चाहिए, और ये जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जाएंगे ये फार्मूला आपके रूटीन में आएगा, आ जाएगा, मतलब ये आपको हमेशा इसका जरूरत पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण अगर हो, कुछ ऐसा था, मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 16x
प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इसमें बोलेंगे कि भाई इसको सॉल्व करके बताइए x का वैल्यू क्या क्या होगा। तो अभी जो हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देख रहे थे वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतनी बार हम लोग करेंगे कि ये हमेशा के लिए याद ही हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ देखिए, अगर x को आप a मानेंगे तो ठीक है, a स्क्वायर तो है, 2ab, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, ये 2ab है तो ये, चलिए इसको 8x नहीं है, 16x नहीं है, 8x है, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर a को x मान रहे हैं तो ये x स्क्वायर है, 8x को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4x लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया 2a, और ये अगर 4 है तो देखिए ये देखते हैं कि ये b स्क्वायर है कि नहीं। तो 16 जो है वो होता है 4 इंटू 4 यानी कि 4 स्क्वायर। तो यानी कि ये जो आपका इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन, ये वाला जो आपका इक्वेशन 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 जो है, उसको आप लिख सकते हैं इस तरह से। ये आप बोल सकते हैं कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 16 को आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो क्या क्या निकल गया, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये है बी स्क्वायर। यानी कि ये जो पूरा इक्वेशन है इसको आप बोल सकते हैं ये है एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए, जो हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हम देख रहे थे, उसी को, उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि भाई अच्छा, हमको अगर कोई अगर द्विघात समीकरण दिखे इस तरह का, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह का दिखेगा, तो उसको हम लोग इस रूप में ला सकते हैं। और अगर ये ले आए तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि x प्लस 4 का वैल्यू कितना है, ये है 0। या इसको ऐसे देखिए कि x प्लस 4 होल स्क्वायर, यानी कि इसको कैसा बोल सकते हैं, x प्लस 4, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जो है इसको ऐसे लिख रहा है। तो यानी कि इसका वैल्यू 0 है या फिर इसका वैल्यू 0 है, कोई तो एक 0 है। जब ये 0 है तो क्या हो गया, अगर x प्लस 4 0 है तो x का वैल्यू हो गया -4। अगर ये 0 है तो उसमें भी वही होगा, x इक्वल टू -4। तो क्या हुआ, आप इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके आपने x का वैल्यू निकाल लिया। तो ये द्विघात समीकरण का मेन कारण या मेन काम वही होता है कि आप जब आपके जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, द्विघात समीकरण हो, तो उसको आप सॉल्व करके जो वेरिएबल है, जो अननोन है, जो जिसकी जानकारी आपको नहीं है, जो चर है, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लिया जाए, अगर हम बोले कि चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालिए। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, या मैक्सिमम पावर जो x के ऊपर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। इसको आप सॉल्व करके निकालना चाह रहे हैं x का वैल्यू कितना होगा। तो फिर से वही काम करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी आपको एक इक्वेशन मिले तो आपको पहले देखना है कि भाई ये मेरे जाने पहचाने इक्वेशन से मिलता है कि नहीं मिलता है, या a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में है, a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में है, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो यहाँ पे देखिए फिर से ये है एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 14 को आप लिख सकते हैं हमेशा 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 49 जो है 7 7 जा 49, 7 7 49 बोलते हैं ना, तो ये 7 का स्क्वायर है। तो आप जैसे ही इस इक्वेशन को देखते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि भाई ये मेरे जाना बचाना कोई इक्वेशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप हमेशा वो 3 फार्मूला जो मैंने बताया था उसके साथ रिलेट करेंगे पहले कि अच्छा ये इस फॉर्म में है, अच्छा तो मतलब काम हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में है। मतलब माइनस था इसलिए आपने a माइनस बी होल स्क्वायर से कंपेयर किया। अगर ये प्लस होता
तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर से कंपेयर करते है कि नहीं। तो ये निकल गया कि भाई अच्छा ये इसका मतलब है ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर है। यानी कि ये जो आपका इक्वेशन था उसको आपने देखा कि भाई इसको तोड़ करके इस रूप में लिख सकते हैं क्या, तो दिखा कि हाँ लिख सकते हैं, उसी रूप में है। तो निकल गया आपका x माइनस 7 होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अब इसका मतलब है या तो ये 0 है या ये 0 है, और दोनों का वैल्यू बराबर ही है, यानी कि आप बोलेंगे x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू ये माइनस 7 इस तरफ गया तो प्लस 7 बन गया, x इक्वल टू 7। तो क्या हुआ आपका इस इक्वेशन को देख करके आपने सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो ये तो चलिए सुप्रिया ने भी ज्वाइन कर लिया। तो हम लोग जो भी जितना कुछ भी अभी तक सीखे हैं द्विघात समीकरण के बारे में, उसको यूज करके हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला, ठीक है। तो लेकिन लाइफ इतना आसान तो होता नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं कि आपको जो भी इक्वेशन मिलेगा वो हमेशा इससे रिलेट कर पाएंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बोलेंगे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज हम लोगों ने किया नहीं, a प्लस बी होल स्क्वायर का हम लोगों ने देखा कि अच्छा a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका हम लोगों ने यूज किया। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, उसका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी। तो हम लोगों ने इसका और इसका इस्तेमाल तो किया, इसका इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। तो चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। सुप्रिया आप कौन से क्लास में बेटा? 10th क्लास। बढ़िया, तो ये आपके क्लास का चीज हो रहा है अभी। तो हम लोग अभी कर रहे हैं 10th क्लास का चौथा चैप्टर, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, ठीक है। ओके तो सर। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया है कि द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं। और देखिए जो बच्चे अभी हैं पहले से भी कर रहे हैं इसको तो उनको पता है, लेकिन जस्ट आपका भी रिवीजन हो जाएगा, बोलते हैं रिकैप हो जाएगा कि ऐसा कोई इक्वेशन हो जहां पे कि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 हो, तो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात दो घात है ना, दो पावर, तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि भाई कुछ कुछ चीजों को देखा कि अच्छा कुछ जेनरिक रूल होता है, जो फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने सीखा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सब सिर्फ ध्यान रखने के लिए है, जिससे हमको सॉल्व करने में आसानी होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये कैसे होता है इतना, ये भी हम लोगों ने कल करके देखा था। तो जो अगर आप लोग जो जो बच्चे कल नहीं थे क्लास में, वो चाहे तो इस वीडियो को देख करके रिवाइज कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये कुछ रूल्स हमने सीखा था, और जो है अभी हम लोग द्विघात समीकरण को यूज करके उसको हम सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो एक और एग्जांपल पिक करते हैं, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ और नई चीज सीखेंगे। तो मान लिया जाए कि आपको अगर एक इक्वेशन हो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, तो पता कीजिए कि x का वैल्यू क्या है। तो देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर, और 16 जो है उसको आप बोल सकते हैं 4 इंटू 4 यानी कि 4 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसको अगर हम लोगों ने जो 3 फार्मूला देखा था उस फार्मूला से अगर रिलेट करेंगे तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, यानी कि एक्स माइनस 4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो हम लोग अभी देख रहे थे, ठीक है। तो क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू
a प्लस बी, यहाँ पे a है आपका x, b है आपका 4, तो निकल गया आपका ये। और देखिएगा अभी तक हम लोग जितना कुछ भी कर रहे थे, हर कुछ में क्या हो रहा था, वी वर ट्राइंग टू ब्रिंग इट इनटू फॉर्म ऑफ फैक्टर्स, मतलब गुणनखंड के रूप में। इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जब आए तब हम लोग रुके। पिछले इक्वेशन में क्या था, पिछले इक्वेशन को सॉल्व करते हमने क्या किया कि उसको a प्लस बी स्क्वायर या a माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाया, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में लाया तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में आया तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी देखिए हर जगह पे लास्ट में आप क्या कर रहे हैं, आप इसको ले आ रहे हैं गुणनखंड के रूप में, समथिंग इंटू समथिंग इक्वल टू 0। वही आपका एंड गोल है, आप वहां तक ले आते हैं अगर, तो उसके बाद आपका वो आपका लास्ट स्टेप होता है। तो कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका मेन पर्पस रहता है कि आपको कैसे करके उस चीज को तोड़ फोड़ के मैनिपुलेट करके इस रूप में ले आए, गुणनखंड के रूप में। अब ये आ गया तो इसका ये मतलब हो गया कि या तो इसका वैल्यू 0 है या इसका वैल्यू 0 है, तभी ये 0 हो रहा है ना। समथिंग इनटू समथिंग इक्वल टू 0, मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। जब ये 0 है यानी कि x माइनस 4 0, जबकि x माइनस 4 इज 0, तो हो गया आपका x का वैल्यू हो गया 4। जबकि ये वाला 0 है यानी कि x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो हो गया x का वैल्यू माइनस 4। तो आपको दो वैल्यू निकला, x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू माइनस 4। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखिए, अभी तक हम लोग जो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में ले आ पा रहे थे, तभी इसका एक ही सॉल्यूशन निकल रहा था, एक ही वैल्यू निकल रहा था x का। यहाँ पे क्या निकला, दो वैल्यू निकला। तो ये का मतलब ये हुआ, जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो आपको यू कैन गेट अप टू 2 सॉल्यूशंस, आपको 2 हल मिल सकता है उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, ज्यादा से ज्यादा 2 मिल सकता है, ठीक है। तब ये सब चीज को थोड़ा हिसाब किताब करके जोड़ सकते हैं कि भाई देखिए जब हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, मतलब जब हम लोग ऐसा कुछ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे कि भाई मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशन है या रैखिक समीकरण, ठीक है, 4x माइनस वाई इक्वल टू लेट्स से 3, इसको जब सॉल्व कर रहे थे तो आपको एक ही सॉल्यूशन मिलता था। अभी हम लोग क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गए, माइनस 3x प्लस 2। अगर मान लिया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 1, सारे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। तो जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन को या रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं तो आपको एक हल मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है। जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पावर 2 है, तो आपको 2 हल मिल सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 मिल सकता है। जैसे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 1 मिल सकता है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 मिल सकता है। तो आप ये एक नया थ्योरी आप सोच सकते हैं कि अगर कोई आपको बोलेगा कि भाई चलो एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करो, मतलब त्रिघात समीकरण, अगर ऐसा कोई इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं अगर, यानी कि मैक्सिमम पावर टू द वेरिएबल इज 3, मतलब जो वेरिएबल है आपका, जो आपका चर है, उसका मैक्सिमम घात कितना है, यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है। तो यानी कि इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 3 सॉल्यूशन मिल सकता है, मतलब x का 3 वैल्यू मिल सकता है, ठीक है। अभी हम लोग त्रिघात समीकरण तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है जो हम लोग अभी देख रहे थे, ये रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि भाई चलो ठीक है, अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, रैखिक समीकरण की बात करते हैं, तो उसमें पावर 1 होता है तो एक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब एक सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर द्विघात समीकरण की बात करें तो 2 सॉल्यूशन मिल सकता है, त्रिघात समीकरण की बात करें तो 3 सॉल्यूशन मिल सकता है, अगर पावर 7 रहेगा तो 7 सॉल्यूशन मिल सकता है कि नहीं। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। सुप्रिया, रुचि? No, sir. No, sir. ओके, चलिए। तो ये हम लोगों ने अभी तक सिर्फ देखा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसमें कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं। हम लोगों ने जो कुछ बेसिक रूल है, प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो देखा हम लोगों ने। लेकिन
लाइफ इतना आसान तो होता नहीं कभी। ऐसा तो है नहीं कि आपको बस कोई इक्वेशन दे देगा कि चलो भाई सॉल्व कर लो, वो a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में है या a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में है। उतना आसान होता तो फिर क्या ही बात है। तो लाइफ में थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीजों को डालते हैं। तो चलिए मान लिया जाए, अगर आपको कोई बोला जाए कि ये एक इक्वेशन है, हम्म, 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, कि इसको सॉल्व कीजिए। तब क्या होगा, आप पहले देखेंगे अच्छा यहाँ पे माइनस समथिंग है, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का रूप तो नहीं है ये, a माइनस बी होल स्क्वायर हो सकता है। चलिए देखते हैं। चलिए अगर x मेरा अगर a है तो ठीक है, ये a स्क्वायर है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या है, 6 है। 6 को आप किसी का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। दो का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, तो 6 से तो बात नहीं बन रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये भी 2 इंटू ए इंटू बी भी नहीं है, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू समथिंग भी नहीं है। तो ये जो है, इसको आप सीधा सीधा जो है आप a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में तो नहीं यूज कर सकते हैं। तभी आता है दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करते हैं इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अभी एक चीज जानना जरूरी है कि द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे कि हम लोग ने रैखिक समीकरण का या लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि भाई जो x का जो गुणक है उसको a बोलेंगे, y का गुणक जो है उसको b बोलेंगे, और जो कांस्टेंट है उसको c बोलेंगे। तो ये कोई भी इक्वेशन होगा, मान लिया जाए आपका ऐसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, थ्री एक्स माइनस वाई, चलिए इसको 2y कर देते हैं, इक्वल टू 6। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो क्या होगा, a का वैल्यू 3 हो गया, ये माइनस ये b का वैल्यू -2 हो गया, और c का वैल्यू -6 हो गया। तो मतलब कोई भी आपका लीनियर इक्वेशन हो तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ रिलेट कर सकते हैं। मतलब ये एक नहीं था, एक क्या बोलिए, जैसे कि दूरी नापना हो तो एक स्केल होता है ना, तो स्केल को लेकर के भाई कितनी दूरी है, 3 बार स्केल को घुमाए तो अच्छा 3 मीटर है, ठीक है। उसी तरह से ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, दिस इज नथिंग बट दिस इज मोर लाइक अ गाइडिंग प्रिंसिपल। ये आपको बोलता है कि भाई आप कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप इसको इस रूप में सोच सकते हैं, इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसको हम लोग, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है इसमें भी, वो होता है ऐसे ही ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये ए बी सी जो है, मतलब ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ दर्शाने के लिए, ठीक है। देखिए एक्स का जो भी गुणक है या कोएफिशिएंट है उस वो है ए, सॉरी एक्स स्क्वायर का, एक्स का जो भी गुणक है या कोएफिशिएंट है वो है बी, और तीसरा जो कांस्टेंट है वो सी। तो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं हमेशा, ठीक है। क्योंकि आप जैसे द्विघात समीकरण की बात करें तो मतलब क्या है, एक्स का एक टर्म होगा, इसका मैक्सिमम पावर होगा 2, दूसरा टर्म होगा इसका मैक्सिमम पावर हो सकता है 1, वो नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पावर वाला टर्म रहेगा। बिना एक्स स्क्वायर वाला टर्म के द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, तो वो रहेगा। उसके बाद ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दिक्कत नहीं है। और तीसरा होगा 2 1 0, मतलब 6 है, अगर इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स टू पावर 0, तो एक्स टू पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो इसलिए ये है 6, ठीक है। तो 2 1 0 ऐसा ऐसा आप देख सकते हैं। तो अगर त्रिघात समीकरण है तो क्या रहेगा, कुछ चीज रहेगा जिसके साथ में एक्स क्यूब रहेगा प्लस या माइनस जो भी रहे, समथिंग एंड देन एक्स स्क्वायर, देन प्लस और माइनस समथिंग, देन एक्स प्लस माइनस समथिंग, देन एक्स टू द पावर 0। तो यहाँ पे आप जो भी नंबर है
अब यहाँ पे जो भी नंबर है, यहाँ पे जो भी नंबर है, ये भी जो भी रहे, ये भी रहे, 3 2 1 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण 2 1 0, लीनियर इक्वेशन में सब कुछ एक ही रहता है, तो कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक कि हम लोग जो है हम लोगों ने देखा कि भाई एक द्विघात समीकरण मिला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, जिसको हम लोग सिंपल हिसाब किताब से सॉल्व नहीं कर पा रहे। मतलब जो हम लोग उसको, जो तीन अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके साथ में सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग देखना चाह रहे हैं कि भाई इसको सॉल्व करने का क्या उपाय है। तो चलिए, आपका ये इक्वेशन है ये, ठीक है। तो अभी मैंने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका, वो भी मतलब सिर्फ दिखाने के लिए, मतलब कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए हम लोग से रिलेट करते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर है या गुणक है या कोएफिशिएंट है, वो है a, ये लास्ट वाला टर्म जो है वो है c, और जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो है b। तो एक, अगर मान लिया आपको कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो और आप उसको a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा एक तरीका होता है, वहां पे क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर और ये वाला, यानी कि a और c का जो वैल्यू है उसको गुना कर दीजिए, ठीक है। उसका जो वैल्यू आता है, उसको b का वैल्यू जो है उसको देखिए कि वो a प्लस सी के बराबर होता है कि नहीं, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इस देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस इक्वेशन में a इंटू सी और b जो है a प्लस सी, ये सिर्फ ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका मेथड होगा इसको सॉल्व करने का। ये दूसरा अप्रोच है ये एक्चुअली, कि जब आप सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सिंपल स्टैंडर्ड तरीका a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो अब देखिए a, यहाँ पे a है, यहाँ पे इस इक्वेशन में 1 जो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर है, और c है यहाँ पे 6, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, a इंटू 6 कितना हो गया, a इंटू 6 हो गया आपका 6, सॉरी। और ये देखिए इसको कहता है कि जो b का वैल्यू है, उसको आप b को अगर आप a प्लस सी के रूप में ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि जो -7 है उसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, -7 को आप कर सकते हैं क्या, -6 -1, ये दो जोड़ के हो जाएगा इतना, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए बी को आपने अगर ब्रेक किया, ये बी का वैल्यू जो है -7, उसको आप ब्रेक करेंगे, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर इतने के बराबर होता है तो आपका काम हो जाएगा। तो एक स्टेप लेते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या है, आपका ए और सी का जो वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उसका जो वैल्यू आया नोट कर लीजिए। अब जो बी का वैल्यू है उसको आप तोड़िए, दो टुकड़ों में तोड़ना है, मतलब समथिंग प्लस समथिंग, और उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जो तोड़ने के बाद आता है उसका वैल्यू इसका वैल्यू मैच कर जाता है, तो समझिए कि आपके पास जुगाड़ है। अब देखिए कैसे जुगाड़ है, ये सिर्फ बैक एंड कैलकुलेशन है, सिर्फ मतलब आपको सिर्फ हिसाब करना है कि आप तोड़ सकते हैं कि नहीं। देखिए अभी हम लोग तोड़ते हैं उसको, तो यहाँ पे हमारा देखा हमने कि 1 और 6 है, तो इसका 6 1 निकल रहा है, और -7 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, -6 -1, यानी कि -6 प्लस -1, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो क्या होता है, -6 इंटू -1, ये भी इसका वैल्यू भी आता है 6, और इसको गुना करके भी 6 आता है, तो ये एक उपाय हो सकता है। चलिए देखते हैं ट्राई करके। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको तोड़ रहे हैं, मतलब ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, वो जो हिसाब किताब था वो सिर्फ जानकारी के लिए था कि कैसे यूज कर सकते हैं। अब -7x को हम लोग कर देते हैं -6x और -x +6 = 0।
तो कुछ किया नहीं हम लोगों ने, ये इक्वेशन था, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x को हमने तोड़ दिया खाली, माइनस 6x माइनस एक्स, और ये 6। तो अभी क्या करते हैं, इन दोनों को साथ ले आते हैं और इन दोनों को साथ ले आते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x, चलिए इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले आते हैं, और ये माइनस जो है क्या करते हैं, -1 कॉमन रख लेते हैं, इसको ब्रैकेट में ले आते हैं, एक्स, ये हो जाए कितना, -6। तो देखेंगे अभी तक जो जो भी काम हुआ है उसमें कुछ मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया कि पहले देखा कि -7 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, उसका वैल्यू 1 और 6 के बराबर के गुना के बराबर होगा। तो हुआ कि हाँ ठीक है, हो सकता है, तो चलिए वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो -7x को हम लोगों ने -6x और -x के रूप में ब्रेक कर दिया, और दो दो का ग्रुप बना दिया, ये पहला दो का एक ग्रुप बना दिया और इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया। तो अब देखिए इन दोनों में क्या है, कुछ तो कॉमन है, x कॉमन है, तो x को कॉमन ले आते हैं, ये बन गया x-6 और -1 इंटू x-6 इक्वल टू 0। तो देखिए x इंटू x-6 -1 इंटू x-6, यानी कि x-6 जो है दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि x-1 इंटू x-6। क्यों? क्योंकि ये कॉमन मल्टीप्लायर है सब में, दोनों में, कि भाई x गुना x-6 -1 गुना दिस, मतलब x-1 इंटू x-6। आप लोग को याद होगा, अगर हम लोग जब a प्लस बी होल स्क्वायर को ब्रेक कर रहे थे, हम लोग वही कर रहे थे कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। चलिए हवा में नहीं बोलते हैं, यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a इंटू ए प्लस बी प्लस b इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अगर है, यानी कि आप इसको ब्रैकेट को तोड़ते हैं अगर, तो भाई ये वाला टर्म इंटू दिस प्लस ये वाला टर्म इंटू दिस, यहाँ पे भी वही है, उसी का उल्टा है। देखिए ये है समथिंग इंटू दिस, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट तोड़ रहे थे, हम लोग ब्रैकेट बना रहे हैं, कि आपको दिख गया कि भाई ये जो x-6 दोनों में कॉमन है, यानी कि x गुना दिस -1 इंटू दिस, तो x-1 इंटू दिस। यहाँ पे थोड़ा सा हम रुकते हैं और पूछते हैं बच्चों से कि ये वाला पार्ट क्लियर है या नहीं है। रुकिए एक काम करते हैं, शुरू से देखिए, हमको मिला था ये इक्वेशन x² -7x + 6, इसको हम लोग सॉल्व करना चाह रहे थे। तो ये हमको दिखा कि भाई a - b होल स्क्वायर के रूप में नहीं है, क्योंकि ये 2ab नहीं है, ये b² नहीं है। तो हम लोग को दूसरा उपाय निकालना चाहते थे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका ये होता है कि x का जो कोएफिशिएंट है, मतलब x का जो गुणक है, मतलब हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में x² + bx + c से रिलेट किया कि ये जो x का गुणक है ये, और सॉरी x² का गुणक है वो, और ये जो 6 है, जो c है, इसको गुना करेंगे, उसका वैल्यू हम लोग नोट कर लेंगे, और जो 7 है इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे जो कि हमको सेम वैल्यू दे सकता है। तो हम देखिए अच्छा 6 गुना 1 है, 7 मतलब 6 + 1 मिला के 7 होगा। तो हम लोगों ने -6x और -x इसको ब्रेक कर दिया कि भाई सब -7x नहीं लिखेंगे, -6x -x लिखेंगे, ठीक है। और फिर ये दो टर्म को एक साथ ले आए, इसमें x कॉमन दिखा, तो ये बन गया x इंटू x-6। अब यहाँ पे x + 6 था, तो -1 कॉमन रखा, तो ये हो गया x-6। अब क्या हो गया, x-6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम लोग यहाँ पे जो काम करते थे कि ब्रैकेट तोड़ते थे, यहाँ पे लोग ब्रैकेट बना रहे हैं कि भाई दो चीज कॉमन दिख गया तो ऐसा हो जाएगा। अगर ये वाला पार्ट थोड़ा क्लियर नहीं हो, नहीं पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, देन विल कम बैक टू दिस। तो देखिए यानी कि x-1 का वैल्यू 0 है या x-6 का वैल्यू 0 है। जब x-1 का वैल्यू 0 है, व्हेन x-1, जब
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो गया -6 का वैल्यू 0 है, तब x का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यू निकले x का, 1 और 6। तो अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उससे हमको दो सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो सॉल्यूशन मिला। अब आप लोग थोड़ा सा परेशान होंगे कि सर ये क्या, यहाँ पे ये वाला इसको कैसे जोड़ दिए, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि भाई ये कैसे काम करता है। अगर हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया था, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सिंपल चीज है कि भाई a प्लस बी होल स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स। उसी तरह से हमने देखा, और फिर इसको तोड़ते हैं कैसे, तो यानी कि ये वाला इंटू होल थिंग प्लस ये वाला इंटू ये होल थिंग, तो ये हो गया a इंटू ए प्लस बी प्लस, चूंकि यहाँ प्लस साइन है तो प्लस b इंटू ए प्लस बी। उसी तरह से हम लोगों ने देखा कि a माइनस बी होल स्क्वायर अगर होता है तो ये होता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, इसका मतलब हो गया कि ये वाला टर्म इंटू होल थिंग माइनस ये वाला टर्म इंटू होल थिंग, ए वाला a इंटू ए माइनस बी। अब ये माइनस है यहाँ पे तो माइनस b इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसी तरह से अगर कभी आपको ऐसा इक्वेशन मिलता है कि a प्लस लेट्स से b प्लस c ऐसा है मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b लेट्स से, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये वाला टर्म गुना होल, ये वाला टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस ये वाला टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है, यानी कि a इंटू ए प्लस बी प्लस b इंटू ए प्लस बी प्लस c इंटू ए प्लस बी, ये होगा। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं कि भाई ये a इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस b इंटू ए प्लस बी प्लस सी, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को अगर एक्सटेंड किया जाए, थोड़ा आगे सोचा जाए, और ये देखिए ये सब चीज जो है ना, ये मतलब हाथ गंदा करने का चक्कर है, मतलब आपको यू हैव टू प्ले विद दीज थिंग्स। ओके, अगर आपको कोई बोले कि a इंटू ए माइनस 1 माइनस b इंटू ए माइनस 1 माइनस या प्लस c इंटू ए माइनस 1, तो अभी हम लोग जो देख रहे थे फॉर्मूला क्या हो रहा था कि भाई अगर ऐसा है, अगर ऐसा है a माइनस b प्लस c इंटू ए माइनस 1, ऐसा है अगर, तो इसको आप तोड़ते तो वही करते ना, a इंटू ए माइनस 1 माइनस बी इंटू ए माइनस 1 प्लस सी इंटू ए माइनस 1, वही करते हैं यहाँ पे, राइट। तो आपको अगर ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रहा हो तो आपको दिख रहा है कि भाई ये एक टर्म है जो सभी में कॉमन है अगर, तो यू कैन ऑलवेज ग्रुप देम टुगेदर, आप उनको ऐड मतलब एक साथ ला सकते हैं कि भाई चलो ये उल्टा है, जो हम लोग जब हम लोग ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो जो होता है उसका उल्टा होगा, हम लोग ब्रैकेट बना रहे हैं अभी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी, ये तीनों के साथ में a माइनस 1 है। यहां से ये जा सकते हैं आप ब्रैकेट तोड़ने के लिए, यहां से यहां आप आ सकते हैं ब्रैकेट को बनाने के लिए। ये वाला पार्ट क्लियर है या नहीं बताइए एवरीबॉडी? रुचि, सुप्रिया, आलोक, यस सर। अनमोल, Yes, sir. नहीं? Somebody is to say yes or no Yes, before sir. I proceed. Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आई कैन नॉट हियर यू। Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है, तो थम्स अप दे के ही सही। तो ये, तो अभी हम लोग वापस अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम लोग जाएंगे तो हम लोग ने ध्यान ये रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या द्विघात समीकरण को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका ले दे करके मुद्दा रहता है कि आपको मान लिया जाए कोई भी इक्वेशन, अगर अभी जो था इक्वेशन हमारा, हम लोग जिसको सॉल्व कर रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, उसको इसके साथ हम लोग ने जो भी सर्कस ड्रामा किया उससे हम लोग कहाँ पे लेके आए उसको, हम लोग लेके आए उसको यहाँ पे x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये काम किया। जब हम लोग किसी और इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे वहां पे भी हम लोग उसको समथिंग प्लस समथिंग स्क्वायर के रूप में लेके आए, जो कि बाद में बन जाता है, अगर स्क्वायर है तो इसको आप बोल सकते हैं कि दिस इस फॉर्म में लेके आए। तीसरा कोई सॉल्व किया था हम लोगों ने, उसमें समथिंग माइनस ए एक्स माइनस समथिंग इंटू एक्स माइनस समथिंग, उस हर जगह पे देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग, हमेशा हम लोग ला रहे हैं इसको समथिंग इंटू समथिंग के रूप में, फैक्टर्स के रूप में। जब आप उसको फैक्टर के फॉर्म में ले आते हैं तब होता है अच्छा समथिंग इंटू समथिंग इक्वल टू 0, मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है, उससे आपको दो सॉल्यूशन निकलता है। तो आपको समझिए जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं आपका अल्टीमेट गोल यही है कि आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर्स के रूप में ले आते हैं, मतलब गुणनखंड उसका निकालते हैं कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको सॉल्व करके हमारा निकला समथिंग इंटू समथिंग इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला वैल्यू इक्वल टू 0 या ये वाला वैल्यू इक्वल टू 0, उससे आपको सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए अभी एक और सेम सेम अप्रोच पे एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए मान लिया जाए आपको अगर ऐसा है इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर माइनस, ये चलिए इस पर प्लस रखते हैं, प्लस 14x इक्वल टू सॉरी प्लस 48 इक्वल टू 0। तो जैसे आपको दिखता है एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, तो आपको पहले चमकता है कि अच्छा ये ए प्लस बी होल स्क्वायर हो सकता है। तो देखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर है ये पहला। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्लू ये 48 को आप स्क्वायर के रूप में नहीं ले सकते हैं, बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49। तो ये वाला स्क्वायर है ही नहीं। आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर में होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला टर्म स्क्वायर है ही नहीं, तो आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो वहां पे आप रुक जाएंगे कि भाई चलो ठीक है ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं लगेगा। तो दूसरा अप्रोच है आपके पास कि भाई अगर ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, और सी जो कांस्टेंट टर्म है वो 48 है, तो 48 इंटू 1, तो ये आपका वैल्यू निकलेगा 48। अब ये है कि इसको, ये जो बी का वैल्यू है इसको कैसे आप ब्रेक करेंगे दो पीसेस में एज समथिंग प्लस समथिंग, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 48 आएगा। अब देखिए आप इसको उल्टा भी सोच सकते हैं कि 48 आप कैसे होगा 6 इंटू 8 48, 12 इंटू 4 48, 24 इंटू 2 48, ऐसा हो सकता है। इसको आप मतलब इसको आप सोच रहे हैं कि कैसे क्या क्या चीज है जो इसको मिला करके इतना होगा, ठीक है। 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 1 48, ठीक है। और भी होगा क्या 16 इंटू 3 48, ठीक है, बहुत सारी चीज निकला। लेकिन देखिए कैच करने का चीज क्या है 6 इंटू 8 48, और 6 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 14। तो आपको आपका जुगाड़ मिल गया। तो ये आप अप्रोच ले सकते हैं कि भाई ए और सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका फैक्टर्स निकाल लीजिए, और उस फैक्टर्स को देखिए कि इसमें से कौन दो फैक्टर ऐसा है जिसको कि जोड़ने पर ये वैल्यू आ जाता है। तो आपका ये अप्रोच भी हो सकता है कि भाई इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ए और सी को, जो भी निकला
उसको उसका फैक्टर्स निकालिए कि मान लिया 48 है तो 6 इंटू 8 48, 2 इंटू 24 48, जो भी निकला। अब देखिए इसमें से कौन सा दो फैक्टर का कॉम्बिनेशन है जिसको जोड़ने पे ये वैल्यू निकलता है। तो आपको यहाँ पे निकला 6 इंटू 8 48 होता है। तो भाई चलो मिल गया आपको क्लू कि 6 इंटू 8 से इतना काम हो जाएगा। 6 प्लस 8 मतलब 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 होता है, तो उससे हमारा काम हो सकता है। चलिए ट्राई करते हैं। किसी ने हाथ खड़ा किया। ओके, देखिए सुप्रिया जो है मेरे से आगे आगे चल रही है, कोई बात नहीं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप लोग को जाने देंगे, घबराइए नहीं। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x को हम लोग बोल सकते हैं 6x प्लस 8x प्लस 48। तो अभी तक देखिए इतना जो या कोने को जो हम गंदा करके भरे थे, उसका मेन पर्पस था जानना कि भाई इसको हम तोड़ने कैसे वाले हैं। तो देखिए 14x को हम लोगों ने सिर्फ 6x प्लस 8x निकाला, ये हमारा बैक एंड कैलकुलेशन से इतना निकला हमको। अब तो कुछ नहीं करना है, इस दोनों दो चीज को साथ में ले आइए, चाहे इसको साथ में, इस एक्स स्क्वायर इसको साथ में लाइए, एक्स स्क्वायर 8x को साथ में लाइए, अंतर नहीं पड़ता है, कोई भी दो को साथ में ले आइए मतलब। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को साथ मिला रहे हैं, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x एक साथ है, प्लस इन दोनों को साथ में रख लीजिए 8x प्लस 48 साथ में है। जो सुप्रिया बोल रही थी वो सही जवाब है, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि जब बाकी बच्चे जो लोग कैचअप कर रहे हैं, जिन लोगों ने पहले नहीं किया है, उनको आसानी हो। तो अब देखिए इस वाले में क्या है, x कॉमन है, तो आप x कॉमन रख लेंगे अगर बाहर में। तो थोड़ा सा सफाई करके, झाड़ू पोछा बहुत जरूरी है लाइफ में। तो इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ से उठा के इधर ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे x कॉमन रखेंगे अगर, तो क्या बन जाएगा x प्लस 6। इसका तो काम हो गया। अब इस वाले पे आते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 8 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। 8 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, x प्लस 6। तो देखिए आपका काम बन गया। यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 6, जो सुप्रिया भी बोल रही थी, है ना, दिस इक्वल्स टू 0। अब यानी कि ये इक्वल टू 0 या ये इक्वल टू 0, तो यहाँ इससे व्हेन दिस इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे निकल गया x इक्वल टू -8, व्हेन दिस इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हो गया x इक्वल टू -6। तो ये दूसरा मेथड हो गया। तो अभी जो है समरी ये है कि हम लोग ने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यानी कि जो जब इक्वेशन जहाँ पे x का मैक्सिमम पावर या जो भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट किया कि भाई इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में देख सकते हैं, सोच सकते हैं। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको हम लोगों ने देखा कि वो क्या होता है, कैसे होता है, और हम लोग उसको डिराइव करके देखा भी। देन वी आल्सो सॉ कि कैसे आप जो है ब्रैकेट्स को कंबाइन कर सकते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है हाउ डू यू स्प्लिट दैट इनटू टू पार्ट्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आप a इंटू बी के फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो जब a इंटू बी के फॉर्म में आप जब ले आएंगे, तब या तो a का वैल्यू 0 होगा या b का वैल्यू 0 होगा। तो वो फैक्टर कैसे निकालना है उसी को हम लोग देख रहे थे। तो पहला उपाय होता है, हम लोगों ने देखा कि भाई इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ रिलेट कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो करके काम आसान हो जाता है। लेकिन बहुत सा सिचुएशन ऐसा होता है जबकि आप उसको स्ट्रेट नहीं कर सकते वैसे, तो इन दैट केस आप क्या करते हो, आप उसको दूसरा एक फॉर्मूला लगाते हो जहां पे हम a और c मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हम उसको b को ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, उस फॉर्म में जिसका कि मल्टीप्लिकेशन जो है a इंटू सी के बराबर होगा। मतलब जो कर रहे थे ना कि a और c का वैल्यू निकला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसका फैक्टर निकाल दिया, देखा कि कोई कौन सा फैक्टर का कॉम्बिनेशन है जो कि जोड़ने पर b का वैल्यू देता है, और उससे हम लोग ने ये फैक्टर फॉर्म में निकाल लिया। ये दो उपाय है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। और तीसरा एक रामबाण है जो कि हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। जबकि आप ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं, आपको अपनी मेमोरी के ऊपर, अपनी याददाश्त के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा हो, तो एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। उसको हम लोग यूज करेंगे। वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है।
उस फॉर्मूला को यूज करके आप कभी भी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं बिना ये सब कुछ ताम झाम किए, आप सिंपल कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। बट देन ओनली थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर व्हाट एग्जैक्टली इज दैट फॉर्मूला और उसको कैसे यूज करना है। तो यहां तक जितना भी गपशप हुआ उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। नो कंफ्यूजन? अंशु, सुप्रिया, रुचि, अनमोल, आलोक, नो कंफ्यूजन? ओके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले क्लास में मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे। तो एसेंशियली देखा जाए, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो तो 3 मेथड होता है। एक तो होता है आप स्टैंडर्ड फार्मूला से रिलेट करने का, दूसरा होता है ये फैक्टराइजेशन के लिए जो ब्रेक करते हैं ए बी सी को, और तीसरा होता है मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये 3 मेथड अगर आप अच्छे से जानते हो, अच्छे से अप्लाई करते हो, देन यू कैन ऑलवेज चूज which one is the fastest method for you to solve the quadratic equation। ठीक है, तो